बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि यूएसए के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं और वो यूएसए के बारे में पूछते हैं कि यूएसए के रिलेटेड हमें बताएं कि यूएसए में क्या यूरोपियन नेशनल जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक तल्लक है जाने का, यूएसए में आप जा सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। उसके अलावा इसके लिए वीज़ा नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन जो है, ट्रैवल ऑथराइजेशन जिसको ETA बोलते हैं, वो दो मुल्कों के लिए, कनाडा के लिए और अमेरिका के लिए। कुछ लोग इसको वीज़ा समझते हैं, ये वीज़ा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट होते हैं मेडेड में जाके। इसके साथ साथ आपको 3 से 4 मिनट में एक जो है वो क्लैरिफिकेशन लेटर मिल जाता है 5 साल के लिए। अगर आप EU नेशनल है, आपकी एंट्री है अमेरिका के लिए, तो आप की वो तहकीकात करते हैं कि ये इस बंदे का नाम कहीं ऐसी लिस्ट में तो शामिल नहीं है जो कि ममनू लोग हैं, जिनको ट्रैवल की इजाज़त नहीं है यूएसए में। सेम यही स्टोरी कनाडा में भी है। इस पे मैंने अलहदा से ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आप इस चैनल पे जाके ETA से भी सर्च करेंगे तो वो तमाम वीडियो अमेरिका और कनाडा से रिलेटेड आ जाएंगी, वो आप देख सकेंगे। वहाँ पे A to Z सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसको जो है वो डील करना है। जैसे जब आप मेडल जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं जो अभी दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि यूएसए में काम हम कर सकते हैं एज अ यूरोपियन नेशनल या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेम यूके वाली पॉलिसी अपनाना पड़ेगी। जिस तरह अब यूके हो चुका है कि वर्क परमिट लेना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए, सेम इसी तरह यूएसए में वर्क परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ज़रा जो है वो हो चुकी है, 1-2 महीने पहले बनाई थी, लेकिन हो सकता है दोस्तों को वो ना मिल रही हो। काफ़ी ज़्यादा नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनके लिए ये मैं अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ इस वीडियो में कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था इसके यूरोपीय यूनियन के साथ, जो कि यूथ जो 20 से 31 साल गालबन 35 साल तक की उम्र के लोग थे, जिनके लिए वर्क परमिट जो है वो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था कि अगर यूएसए के लोग यूरोप में आके जो है वो काम करना चाहें तो उनके लिए कोई जो है वर्क परमिट की ज़रूरत ना पड़े और जो यूरोपीय यूनियन के लोग हों वो वहाँ पे जाके काम कर सकें। लेकिन मसला क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 35 साल के उम्र के लोगों के लिए है। हमारी कम्युनिटी मेजॉरिटी वो नेशनलिटी लेती है जिनकी उम्र 35 से गुजर चुकी होती है, कि 40, 45, 50, 55, 60 साल इवन उम्र तक लोगों को पासपोर्ट मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एज में हम यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमें पासपोर्ट लेने में जो टाइम दरकार होता है उसके बाद। इसके अलावा और अभी तक यूएसए का कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा मुआहदा यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं है जिसके तहत आप जाके लीगली काम कर सकें। आपको वहाँ पे वर्क परमिट तलाश करना पड़ता है और वहाँ पे आपको जिस तरह आप एज आ वर्क जॉबर आप वहाँ पे काम करते हैं, सेम उसी तरह आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आगे प्रोसेस है सिटीजनशिप का, आगे लीगल सारा, वो आपको वहाँ का फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये यूरोपीय यूनियन में ही आप लीगली जा सकते हैं। अमेरिका, यूएसए जो है वो यूरोपीय यूनियन में नहीं है, वो यूरोपीय यूनियन से बाहर है। वो बरआज़म नॉर्थ अमेरिका में है, इस वजह से उसका यूरोपीय यूनियन से या यूरोप से कोई भी तल्लक नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्त ऐसे हैं जो यूरोप का मुल्क समझते हैं, ना कनाडा यूरोप में है, ना ही यूएसए अमेरिका यूरोप में है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। मिलेगी आप नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लियर करना था कि वहाँ पे आप जा सकते हैं काम के लिए, लेकिन थ्रू वर्क परमिट। अल्लाह हाफिज़।